नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सोनू पाठक। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का द बिग बेंच के एक बड़े कमाल के शो में, जिसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे। डिजिटल इंडिया। भारत को डिजिटल बनाने के लिए हमारी सरकार, यहां तक कि कुछ आईटी कंपनीज भी दिन रात लगी पड़ी है। मोबाइल का इस्तेमाल हो या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल हो, पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पर आता है। और अगर बात करें यूपीआई ट्रांजैक्शंस की, तो आप किसी भी शहर में किसी भी दुकान पर चले जाइए, शॉपिंग मॉल से लेकर चाय की टपरी तक हर जगह यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में पूरे विश्व में भारत पहले नंबर पर आता है। लेकिन नंबर 1 बनने के साथ साथ यह भी सच्चाई है कि जहां एक तरफ डिजिटलाइजेशन की वजह से लोगों की जिंदगी बदली है, वहीं दूसरी तरफ एक काला सच ये भी है कि डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद भी हुई है और बहुतों की जिंदगी गई भी है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 10 में से हर 7 भारतीय किसी ना किसी साइबर स्कैम का शिकार जाने अनजाने में हुआ ही हुआ है। लाखों की तादाद में हमारे देश में साइबर स्कैम्स हो रहे हैं, जिनका धंधा करोड़ों में है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमने आज अपने द बिग बेंच पे एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि देश का ऐसा कोई भी साइबर स्कैम नहीं है जो इनके साथ नहीं हुआ। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। कैसे हैं आप? पूछोगे नहीं कि मैं रो क्यों रहा हूँ। ये आप इतने देर से रो रहे थे? हाँ सोनू भाई, आवाज सुन के तो ऐसा लगा कि आप शहद का छत्ता लगा रहे थे। सोनू भाई, मैं क्या मधुमक्खी हूँ जो शहद का छत्ता लगाऊंगा? हालांकि हाल मेरे मधुमक्खी जैसे ही है, वो नेट में फंसती है, मैं इंटरनेट में फंस गया। और मैं इतना बुरा फंसा हूँ सोनू भाई कि अगर मेरे पास 2 रुपए होते ना, तो अभी 5:15 हो रहा है, 5:20 पे मैं मर जाता सोनू। क्यों? क्योंकि जहर आता है 2 रुपए का और मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है। अच्छा, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। शो के एंड में हम आपके लिए कुछ करते हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। ये बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि दुनिया के सारे स्कैम्स, साइबर स्कैम्स आपके साथ हो चुके हैं? ये एकदम सच है सोनू भाई, मेरे साथ सारे स्कैम हो चुके हैं। अच्छा, तो पहला स्कैम कौन सा और कब हुआ था? पहला स्कैम हुआ 6 महीने पहले, साले बुड्ढों की वजह से। बुड्ढों की वजह से? हाँ, ये बुड्ढे कह के गए कि आदमी को दानी होना चाहिए, कोई सामने वाला कुछ मांगे तो दे देना चाहिए। सोनू भाई, मेरे पास एक कॉल आया, कॉल पे उसने मुझसे कुछ मांगा, मैंने दे दिया। उसके बाद मेरे अकाउंट से 25,000 रुपए भी गए और मेरी गर्लफ्रेंड भी चली गई। ऐसा क्या मांग लिया और आपने ऐसा क्या दे दिया? OTP। मेरे पास बैंक से कॉल आया कि आपका डेबिट कार्ड इशू हो गया है, आप OTP बता दो। सोनू भाई, मैंने OTP बताया। जैसे ही मैंने OTP बताया, मेरे खाते से 25,000 कटे। अगले दिन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो मेरे पड़ोसी राजू के साथ देखी तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा भी कट गया। अरे बाप रे। तो ये आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ क्यों दिया? क्योंकि वो 25,000 रुपए से मैं उसको गिफ्ट देने वाला था सोनू भाई, उसका बर्थडे था। मैंने सुबह तक उसको गिफ्ट नहीं दिया, शाम तक उसने मेरे को धोखा दे दिया सोनू भाई। बाप रे। तो अभी वो गर्लफ्रेंड आपकी राजू के साथ ही है? हाँ, बताने वाले बताते कि जो राजू पहले हेरा फेरी का राजू था, अब वो 3 इडियट्स का राजू रस्तोगी बन गया है। इतना तो स्कैम में मेरा नहीं कटा जितना मेरी गर्लफ्रेंड ने उसका काटा। अच्छा 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 अच्छा, आप ये रो क्यों रहे हैं? ये तो मैं हंस रहा हूँ सोनू भाई। अच्छा, ठीक है, ठीक है। खैर, इसके बाद कौन सा स्कैम हुआ आपके साथ? इसके बाद मेरे साथ स्कैम हुआ, साले ये स्कैम वाले हरामी आवाज बदल के स्कैम करने लगे सोनू भाई। सोनू भाई, हुआ क्या कि मेरे पास मेरे पापा का फोन आया, उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए और तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफर करो। मैं भूल गया कि मेरा बाप मेरे घर में है, मैंने 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही मेरे खाते से 10,000 गए, मेरा बाप लेटरिन से बाहर आया। बाप को लेटरिन से बाहर आते देख मेरी लेटरिन निकल गई सोनू भाई। तो फिर आपने पिताजी को बताया? बताया। मैंने जैसे ही बताया, उन्होंने लेटरिन में ले जाकर मुझे इतना मारा, इतना मारा। तब से मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे कॉल किया था सोनू भाई। जाहिर सी बात है, गुस्सा तो बहुत आया होगा। नहीं, गुस्सा नहीं, उस आदमी को मैं अपना बाप बनाने के लिए ढूंढ रहा हूँ। वरना जिस आदमी ने मुझे लेटरिन में ले जाकर मारा, वो मेरा बाप हो ही नहीं सकता सोनू भाई। अरे ऐसे कोई मारता है क्या? उसने मेरे कान खींचे सोनू भाई। कान खींचे? अरे कोई भी बाप अपने बच्चे के कान खींचता है। कान खींचना तो नॉर्मल सी बात होती है। अरे मुंह में हाथ डाल के कान कौन खींचता है सोनू भाई? उस दिन से टूथब्रश करता हूँ तो साला कान साफ हो जाते हैं, ईयरबड लगाता हूँ तो दांत साफ हो जाते हैं। लोगों के मुंह में जान आती, मेरे मुंह में मेरे कान आ गए।
मैं धरती का पहला इंसान है जो मुंह में ईयरफोन लगा के गाने सुनता हूँ सोनू भाई। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। खैर उसके बाद कौन सा स्कैम हुआ आपके साथ? उसके बाद सोनू भाई मेरे साथ हुआ फेक बुक स्कैम। फेक बुक स्कैम? हाँ, मेरे पास मेरे ही फेसबुक अकाउंट पे मेरी ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उसमें फोटो भी मेरी थी, वो आदमी चैट भी मुझसे कर रहा था। मुझे लगा खुद से बात करने में क्या दिक्कत है। अच्छा, उसमें मतलब डीपी आप ही की थी? हाँ जी सोनू भाई। जाहिर सी बात है, फिर लगेगा ना कि मैं ही बात कर रहा हूँ सामने से। हाँ, लेकिन सोनू भाई उससे मैं लगातार बात करता रहा, उससे बात करके एक बात मुझे पता चली। क्या? सोनू भाई मैं बहुत दुखी हूँ, सोनू भाई मैं बहुत दुखी हूँ। 10-15 दिन की बातचीत में उसने मुझसे 10,000 रुपए मांगे। इधर मेरे अकाउंट से 10,000 गए और वो तुरंत गायब हो गया। उस दिन मुझे बुड्ढो की एक बात सही लगी। कौन सी? कि इंसान को उसका मैं ही बर्बाद करता है। साला 60,000 रुपए लेके गायब हो गया। 60,000 रुपए? अरे एक मिनट, अभी आपने बोला 10,000 रुपए। अरे 10,000 रुपए मेरे 5 दुश्मनों से भी तो लेकर चला गया। एक मिनट यार, आपके दुश्मनों ने आपके लिए 10,000 रुपए दे दिए? नहीं सोनू भाई, वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने उसको पैसे दिए। जब वो पैसे लेके गायब हो गया तो ये मुझसे अपने पैसे मांगने लगे, और जब ये मुझसे पैसे मांगने लगे तो हमारे बीच दुश्मनी हो गई सोनू भाई। वो देखिए क्या है। क्या किया आपने? मैं आपके लिए रो रहा हूँ। थैंक यू। उसके बाद क्या, कौन सा स्कैम हुआ आपके साथ? उसके बाद मेरे साथ बहुत बुरा स्कैम हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम? हाँ, ये आजकल बड़ा चल रहा है। हाँ, आपके साथ भी हुआ? क्या हुआ इसमें? मेरे को ऑनलाइन पता चला कि 10,000 रुपए में iPhone 14 मिल रहा है। मैंने कहा दुनिया साली 1.5 लाख में खरीद रही है, मैं 10,000 में खरीद लेता हूँ। मैंने ऑर्डर कर दिया। जैसे ही फोन आया, मैंने फोन देखा, शाम को डॉक्टर ने मुझे देखा। डॉक्टर ने आपको देखा? क्यों? क्योंकि मैं बेहोश हो गया था फोन देख के सोनू भाई। सालों ने मुझे प्लास्टिक का नकली फोन भेज दिया था, जिसमें एक दबाओ तो धूम मचाले बज रहा था, 2 दबाओ तो छैया बज रहा था। बता, 10,000 रुपए खर्च करके मैं छैया सुन रहा हूँ, जबकि 5,000 रुपए में मैं ट्रेन पर चढ़ के छैया कर सकता था सोनू भाई। ये जो सस्ते फोन का स्कैम है, ये तो खैर काफी पुराना है। कुछ साल पहले आपने सुना होगा मोहित गोयल, उन्होंने फ्रीडम 251 करके स्कैम किया, जिसमें ये बताया गया कि देशवासियों को वो 251 रुपए में फोन देगा। लाखों लोगों ने बुकिंग कराई और करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ भाई। तो द बिग बेंच पे बैठ के कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजों ने गुलाम बना के हमें इतना नहीं लूटा जितना इंडियन ने फ्रीडम के नाम पे हमें लूटा। खैर इसके बाद फिर कौन सा स्कैम हुआ आपके साथ? इसके बाद मेरे साथ हुआ ऑनलाइन डेटिंग स्कैम। ऑनलाइन डेटिंग स्कैम? हाँ सोनू भाई, हाँ। ये इसमें क्या होता है, जरा इसको थोड़ा डिटेल से बताइए। तो मेरे पास एक बड़ी सुंदर लड़की का वीडियो कॉल आया। उसने क्या सुंदर बिंदी पहनी थी। बिंदी पहनते नहीं है, बिंदी लगाते हैं सोनू भाई। उसने कुछ नहीं पहना था, मैं तो फिर भी बिंदी पहना के कवर कर रहा हूँ सोनू भाई। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसने मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया और मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि 25,000 रुपए दो वरना ये वीडियो तुम्हारे दोस्तों को भेज दूंगी। अरे बाप रे! तो आपने पैसे दिए? नहीं। तो उसने दोस्तों को वीडियो भेज दी? हाँ। अरे बाप रे, फिर तो आपकी बड़ी बेइज्जती हुई होगी। नहीं बेइज्जती उन दोस्तों के सामने। उल्टा साले वो दोस्त उस लड़की का पता ढूंढ के उसके घर पहुंच गए। उसके बाद उस लड़की ने मुझे फोन करके कहा कि 1 लाख रुपए ले लो, लेकिन अपने दोस्तों से कहो कि घर के नीचे से चले जाए। साले सारा दिन घर के सामने कैरम बोर्ड खेलते रहते और कहते रानी मेरी है, रानी मेरी है। तो अभी रानी है कहाँ? रानी को मेरा कोई काली गोटी वाला दोस्त पाउडर लगा के पटा ले गया। तो हमने बहुत सारे स्कैम सुने, बिटकॉइन का स्कैम सुना और न जाने कितने सारे। ये आपकी जो स्कैम्स की जो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग? मैं क्या कांतारा की स्क्रिप्ट सुना रहा हूँ? केजीएफ का क्लाइमेक्स चल रहा है यहाँ पे। डंकी की फिल्म आपने पहले ही देख ली, इंटरेस्टिंग लग रही है आपको? अरे मेरा मतलब ये है कि हमने ऐसे स्कैम्स कभी सुने नहीं थे ना। तो हाँ। अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है। खैर इसके बाद और कौन सा स्कैम हुआ आपके साथ? इसके बाद मेरे साथ हुआ OLX स्कैम। OLX पे तो लोग सामान बेचते हैं। हाँ सोनू भाई, OLX पे लोग बाइक बेचते हैं, कार बेचते हैं, पुराना सामान बेचते हैं, लेकिन OLX के चक्कर में लोगों का घर, मकान, जमीनें, पता नहीं क्या क्या बिक रहा है। आपको क्या बताऊं मैं? क्या बात कर रहे हैं? हाँ। ऐसा क्या चल रहा है मार्केट में? देखो मेरे साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैंने OLX पे एक बाइक पसंद की और मैं बाइक लेने के लिए गया पैसे लेकर। सालों ने पैसे भी ले लिए और मेरे को बाइक भी नहीं दी। वो तो सलामत थे मेरे दोनों हाथ, तो मैं जैसे तैसे बचकर आया वहां से।
तो आपको लूट लिया? लूट लिया। तो हाथ सलामत, मतलब आप लड़े या फिर? नहीं लड़ा नहीं, मैंने दोनों हाथ ऐसे लिए, जोड़ा और उनके पैरों में पड़ गया कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरे को घर जाने दो, मेरे को घर जाने दो। तब उन्होंने मुझे घर जाने दिया सोनू भाई। अरे बाप रे, इतना कुछ चल रहा है और हमें पता ही नहीं है। हाँ, आपको पता नहीं है? आप हरियाणा के नूह से लेकर राजस्थान के कामा तक जाकर देखो सोनू भाई, पुलिस ने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे कि OLX स्कैम से सावधान। पुलिस ने बोर्ड लगाया? हाँ, इंटरनेट पे सर्च कर लो अगर यकीन नहीं हो रहा तो सोनू। अरे बाप रे, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। हमें तो इतना पता था कि लिंक कोई अगर आती है तो उस पर क्लिक। लिंक वाली बात मत करना, ये लिंक वाला स्कैम भी हो चुका है मेरे साथ। ये भी हो चुका आपके साथ? हाँ। अच्छा, इसमें क्या हुआ जरा बताइए। सोनू भाई क्या हुआ, मैं घर पे बैठा हुआ था, मेरे पास अमिताभ बच्चन जी का फोन आया। अमिताभ बच्चन जी का? अमिताभ बच्चन जी का। उन्होंने मेरे से कहा कि KBC में आप 7 लाख रुपए जीत चुके हो, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, लिंक पे क्लिक करो, पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। मैंने लिंक पे क्लिक किया सोनू भाई, 7 लाख तो नहीं आए, बचे हुए 5,000 भी चले गए। बाप रे, तो आपको भरोसा कैसे हुआ कि ये सच वाले अमिताभ बच्चन है? अरे इन्होंने पूरी बात करने के बाद हाय भी तो किया था सोनू भाई। ये बात नोट करने वाली है, अगर वो हाय करते हैं तब तो जाहिर सी बात लगेगा कि ये सच में अमिताभ बच्चन है। फिर क्या किया आपने? फिर मैं मुंबई उनके घर गया। अमिताभ बच्चन जी के? हाँ, अमिताभ बच्चन जी के। मैंने कहा भाई आपका तो पता नहीं, मैं फेंके हुए पैसे ले लेता हूँ, प्लीज मेरे मुंह पे पैसे फेंक के मारो। तो फिर वो आए बाहर? वो नहीं आए, उनके गार्ड बाहर आए और उन्होंने फिर जो मेरा सिक्योरिटी गार्ड तोड़ा सोनू भाई, उन्होंने मेरे बाल तक नोच लिए। अंदर की बात बताओ, अमिताभ बच्चन जी की जो दाढ़ी है ना, वो मेरे बालों की बनी हुई है सोनू भाई। क्या झूठ बोल रहे यार आप, इतने सारे बाल तो हैं आपके सर पे। एक मिनट, फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए। इतने बाल आपके सर से नीचे हैं, दाढ़ी के क्या पता नहीं कहाँ के बाल बन जाएंगे यार इसमें तो। अरे बाप रे, अब मैं क्या ही कहूँ, हमारी सिंपैथी आपके साथ है। सिंपैथी नहीं चाहिए सोनू भाई, मेरे को 1000 रुपए दे दो प्लीज। अच्छा, मैं आपको देता हूँ 1000 रुपए। QR दिखा रहा हूँ आपको। मजबूर आदमी है, कोई बात नहीं। ये मैं दे देता हूँ आपको। मेरा QR जी, ये आपको 1000 रुपए गए। खुश? गरीबों की मदद कर देनी चाहिए। बताइए, इतने स्कैम से बेचारे लुट गए हैं, क्या करें? हाँ चिंटू, हाँ वो सपना 11 में लगा दे इंडिया पे। हाँ 1000 रुपए भेज रहा हूँ तेरे को, तुरंत ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, एकदम तुरंत। हाँ लगा 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 लगा। ये क्या किया आपने? क्या किया मतलब? इन्वेस्ट किया पैसा। अरे आपका दिमाग खराब है, ये लोग पहले जितवाते बाद में हरवा देंगे, आपके 1000 रुपए डूब जाएंगे, वापस निकालो। तुझे एक बात बोलूं? हाँ। तू दुनिया की सबसे गंदी गाली सोच लिया। ये मैंने तुझे दी है। मुझे ज्ञान मत दे कि किधर लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किधर फंसना है, किधर नहीं फंसना है। ये मेरी अपनी जिंदगी, मेरी चॉइस है, माई लाइफ माई रूल्स। अरे वो 1000 रुपए डूब जाएंगे। अबे तूने 1000 रुपए दिए तो तुम्हें पे चढ़ रहा है क्या? शाम तक तेरे को 5000 रुपए लौटाऊंगा मैं तेरे। अरे कैसे लौटाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। मेरी बात नहीं समझ रहे, ये स्कैम है। तू नहीं समझ रहा है यार, ये गेम है, ये इन्वेस्टमेंट है। तू सुन, मुझे ज्ञान मत दे, मैं निकल रहा हूँ अपना, ठीक है? अरे लेकिन ये सच, मैं सच बोल रहा हूं। अरे अब मेरी बात, ये देखा आपने, इतना लॉस होने के बावजूद ये आदमी सुधरा नहीं, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम में पैसा डाल दिया। अब इसको पता नहीं है कि ये लोग पहले जितवाते हैं, आपकी आदत लगाते हैं, और आप जब एक बड़ा अमाउंट डालते हो तो सारा अमाउंट ये लोग खींच लेते हैं। महादेव बैटिंग स्कैम अभी अभी हुआ है, जिसमें लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, फिर भी इस आदमी को समझ नहीं आया। क्या करें, हमारे यहाँ की फितरत है ना रिवेंज लेने की, लोग इज्जत पे ले लेते हैं। अगर कोई हार जाए तो उससे वो हार पछता नहीं है, इसलिए बार बार जीतने के लिए बार बार पैसे लगाता है और बार बार पैसे हारता है। कुल मिला के इन ऑनलाइन गेमिंग स्कैम वालों को पता है कि हमारे यहाँ का आदमी लालची है, और वो लालच के चक्कर में ये ऑनलाइन गेमिंग स्कैम वाले इनके साथ गेम खेल रहे हैं, और इन बेवकूफों को पता ही नहीं है। तो द बिग बेंच पे बैठ के मैं आप सभी लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि किसी भी अनवांटेड कॉल को एंटरटेन मत करिए। अगर आपसे कोई OTP मांगता है तो उसे मत दीजिए, और अगर कोई अनवांटेड लिंक आती है तो उस पर क्लिक मत करिए, वरना इस आदमी की तरह आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। और अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है तो साइबर सेल की वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट कराइए, या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर FIR जरूर लिखवाइए। यहां तक कि RBI भी कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो अब क्या हुआ? सोनू भाई 10 रुपए दे दो। क्यों? वो 1000 रुपए जो दिए थे वो स्कैम में डूब गए। घर जाने के पैसे भी नहीं बचे। मना किया था ना मैंने, मना।
मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।